मार्क्स तो मिल जाते हैं पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज से हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 4 का टॉपिक फर्स्ट, इवैल्यूएशन टूल्स, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और इसी चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी जिसमें सभी वीडियोस ऐड हो जाएंगी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स की। और ये सभी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर उनके लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर में है या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी टीचर ने क्लास में आज पढ़ाया है उसको आफ्टर द क्लास इवैल्यूएशन करना होता है, बच्चों का असेसमेंट लेना होता है। उससे पता चलता है कि कि उसकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी और बच्चों को कितना समझ आया। इसी इवैल्यूएशन से ही टीचर नेक्स्ट डे का प्लान बनाता है। और मैथ्स में इवैल्यूएशन का यूज होता है बच्चे की समझ, उनकी गलतियां और उनकी प्रोग्रेस को पहचानने में। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग दोनों ही इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करती हैं, लर्निंग की इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। वो कैसे? तो ये सब हम जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि कोई बच्चा बार बार जोड़ में गलती करता है, एडिशन में अगर कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो ये हमें इवैल्यूएशन से ही पता लगेगा। Evaluation tools are instruments or techniques used to assess learning. Evaluation tools वे instruments हैं जिनसे बच्चों के अधिगम का आकलन किया जाता है। They helps to identify students' achievement, difficulties and weakness. Evaluation tool से हमें बच्चे की achievement, उनकी difficulties और उनके weak points का पता लगता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं टेस्ट और क्विजेस, वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चनिंग एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वो टेस्ट होता है जिससे बच्चा कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहा है उसकी पहचान के लिए ये टेस्ट होता है। इट इज कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। बच्चे ये शिक्षण से पहले या शिक्षण के दौरान किया जाता है। इट फोकस ऑन फाइंडिंग एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, नोट ग्रेडिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का एम केवल मार्क्स देना नहीं होता, ये होता है बच्चे की गलतियों को पहचानना। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रैक्शंस में जोड़ और घटा की गलती को पहचानने के लिए टीचर ने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। टू आइडेंटिफाई प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कि जो टीचर आज पढ़ाना चाह रहा है उसके उसके बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं। टू डिटेक्ट कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग को पहचानने के लिए। टू प्लान इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनके लिए जो टीचर प्लान करेगा रेमेडियल टीचिंग, वो बनाने के लिए भी पहले किसकी जरूरत होगी? इसी टेस्ट की जरूरत होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर कोई बच्चा लिखता है 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5, तो ये क्या दिखा रहा है कि बच्चे को भी डिवीजन क्लियरली समझ नहीं आई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की? ये शॉर्ट और स्पेसिफिक होती हैं। ये प्रॉब्लम एरिया पर फोकस करते हैं, केवल मार्क्स देने के लिए नहीं होते, और ये व्यक्तिगत समस्या को पहचानने पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो केवल मल्टीप्लिकेशन पर आधारित 5 प्रश्नों का टेस्ट। यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का क्या यूज है, आइए जानते हैं। आइडेंटिफाइंग कैलकुलेशन एरर्स, कैलकुलेशन से रिलेटेड एरर्स को पहचानना। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल वीकनेस, कि बच्चे कंसेप्ट तो उनका वीक नहीं है ये जानने के लिए।
डिटेक्टिंग डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ कठिनाई आ रही है ये जानने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एल्जेब्रा में साइंस प्लस या माइनस साइन की वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो जानना। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। फ्रैक्शंस में एलसीएम गलत निकालना, टेबल्स याद ना होना, वर्ड प्रॉब्लम में स्टेप्स छोड़ देना, ये सभी हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से ही जान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेमीडियल टीचिंग के बारे में। रेमीडियल टीचिंग इज ए करेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। रेमीडियल टीचिंग एक सुधारात्मक शिक्षण प्रक्रिया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई हुई है डायग्नोस्टिक टेस्ट से, उसको हम कैसे सुधारेंगे? रेमीडियल टीचिंग से। इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। इट फोकस ऑन रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज। रेमीडियल टीचिंग का मेन एम क्या होता है? बच्चों की कमजोरियों को दूर करना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कुछ बच्चे मल्टीप्लिकेशन में कमजोर हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना। नीड ऑफ रेमीडियल टीचिंग, रेमीडियल टीचिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सेम वही है, टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। टू स्ट्रेंथन बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बच्चे के बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और इंटरेस्ट बिल्ड करना उनके अंदर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बच्चों को जो कुछ बच्चे हैं जिनको कम समझ आता है तो उनको इंटीजर समझाने के लिए टीचर नंबर लाइन का प्रयोग करें। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है रेमीडियल टीचिंग की। इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप टीचिंग होती है, ये व्यक्तिगत या छोटे समूह में शिक्षण किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में की जाती है और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की जाती है। मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिपीटेडली की जाती है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, इसमें निरंतर मूल्यांकन होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस। यूज क्या क्या है रेमीडियल टीचिंग के? मैथमेटिक्स में करेक्टिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट यूजिंग एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा समझाना एग्जाम्पल दे देकर। प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रैक्टिस, अतिरिक्त अभ्यास देना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यूजिंग बीड्स और ब्लॉक्स टू एक्सप्लेन सब्ट्रैक्शन। रेमीडियल टीचिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? डेली प्रैक्टिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, टेबल्स का डेली प्रैक्टिस करवाना। पिक्टोरियल मेथड फॉर टीचिंग फ्रैक्शंस और वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप समझाना। अब जानते हैं रिलेशनशिप क्या क्या है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमीडियल टीचिंग के बीच में। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आइडेंटिफाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग समस्या को पहचानता है और रेमीडियल टीचिंग समस्या को दूर करता है। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में फ्रैक्शन की गलती मिली तो रेमीडियल टीचिंग में एक्स्ट्रा फ्रैक्शन प्रैक्टिस दी जाएगी। अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं तो ये लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, लर्निंग गैप्स को कम करते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन इनसे ही संभव होता है। एग्जाम्पल, कमजोर जो बच्चे हैं उनके भी गणित में सुधार देखने को मिलते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करें तो इवैल्यूएशन टूल्स मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैथ्स टीचिंग को और भी इफेक्टिव बनाते हैं इनकी हेल्प से। डायग्नोस्टिक टेस्ट लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचानता है और रेमेडियल टीचिंग उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है। टुगेदर दे इन्हांस स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, दोनों ही मिलकर बच्चे के अधिगम स्तर में सुधार लाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इवैल्यूएशन टूल, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना पेडागोजी सब्जेक्ट ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि नेक्स्ट
आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। ऐसे ही बीएड और पेडागोजी के यूजफुल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।